प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए $5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा और इस लक्ष्य के लिए उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है। और योगी सरकार ने यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है और लगातार इसके लिए कोशिश भी कर रही है। इस कड़ी में सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है, जिसमें तमाम विधायक इसे लेकर खुलकर चर्चा कर सकेंगे। इसकी जिम्मेदारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंपी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यूपी में बढ़ा निवेश, करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर, कोरोना में भी नहीं हिली अर्थव्यवस्था, $10 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने पर काम। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण बीते 2-3 साल पूरे विश्व और देश में आर्थिक मंदी रही। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ता के साथ अपनी ग्रोथ को बनाए रखने में सफल रही। सीएम योगी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद में लगातार जुटे हुए हैं और उनकी कोशिश अब रंग लाती भी दिख रही है। सीएम योगी ने यूपी से बीमारू राज्य का ठप्पा हटाकर अपने काम का लोहा मनवाया। प्रदेश को लगे विकास के पंख से उत्साहित योगी सरकार अब $10 खरब की अर्थव्यवस्था पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इसी महीने के अंत या नवंबर के पहले हफ्ते में विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इस सत्र में केवल $10 खरब अर्थव्यवस्था को लेकर 36 से 48 घंटे तक लगातार चर्चा होगी। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्य अपनी राय रखेंगे। किसी खास मुद्दे को लेकर ये अपनी तरह का पहला विशेष सत्र होगा। जिस प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहते थे, वो विनिवेश के क्षेत्र में आज सर्वाधिक विनिवेश करने वाला आज प्रदेश बना है। भारत में जैसे आप देखेंगे 7.8% की जो जीडीपी है, ग्रोथ है, वो बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में कहीं अधिक ग्रोथ जो यहाँ का व्यक्ति आय है वो भी बढ़ी है, महंगाई की दर कम हुई है और एक तरीके का देखा जाए कि यहाँ से निर्यात बढ़ा है प्रदेश का। हालांकि इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। अभी क्योंकि 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है और 10 खरब का इन्वेस्टमेंट की वो बात कर रहे हैं, उनसे पहले ये पूछना चाहिए सरकार से कि 4 फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट करा ली, टैक्स पेयर्स का इतना पैसा खर्च कर दिया और धरातल पर कितनी चीजें उतरी हैं। उसमें भी तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली थी। जनता के पास ना रोजगार है, ना खाने को रोटी है। सड़कों की स्थिति आप देख लिए, गड्ढा युक्त रोडें सारी हैं, गड्ढा मुक्त से गड्ढा युक्त हो गई हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या डेवलपमेंट हो रहा है ये सभी लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जानकारी के मुताबिक इस विशेष सत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज देश की सभी विधानसभाओं को भेजा जाएगा। साथ ही इसे संरक्षित भी किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी ये जानकारी मिल सके। विशेष सत्र बुलाने के पीछे मंशा ये है कि देश दुनिया को पता चले कि यूपी को 10 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो $5 ट्रिलियन की भारत की इकोनॉमी बनाने में उत्तर प्रदेश बड़ा उपयोगी साबित होने वाला है। उद्यमियों की पहली पसंद दरअसल उत्तर प्रदेश बना, ये सरकार दावा करती रहती है। मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार का फायदा उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा मिला है। दंगा मुक्त प्रदेश, सख्त कानून व्यवस्था इसके पीछे की वजह है। यहां पर इन्वेस्टमेंट के पीछे की वजह यही है कि दंगा मुक्त प्रदेश और कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, सरकार दावा करती है। सूबे में एक्सप्रेसवे का जाल बिछ गया है। छोटे छोटे शहरों तक हवाई सुविधाओं को पहुंचाया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। इस लिहाज से भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य सरकार ने रखा है। नोएडा, गाजियाबाद जैसे दिल्ली से सटे शहर, जेवर एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट से बढ़ा है भरोसा उत्तर प्रदेश में। दूसरे राज्यों की तुलना में सस्ती जमीन यहां पर उपलब्ध करवाती है सरकार। काशी कॉरिडोर हो, अयोध्या में राम मंदिर से नई पहचान बनी है। पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा स्कोप है और पर्यटन के क्षेत्र में तो अब उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया है।
एफएमसीजी कंपनियों के लिए यूपी बड़ा बाजार है क्योंकि यहां की आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है। आईटी कंपनियों के लिए सूबे में बड़ा स्कोप है। दूसरे राज्यों की तुलना में सस्ते और कुशल श्रमिक यहां पर उपलब्ध हैं और इसके लिए सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है।